सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। आपके सवालों जवाब के साथ हाज़िर हैं डॉक्टर रियाज शाहिद सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे भाइयों ने कुछ सवाल भेज रखे हैं। अशरफ साहब ने हमें लिख भेजा है कि काफ़ी सेहतमंद लगते हैं, कद भी अच्छा है, लेकिन सुस्ती आती है, उनको कमज़ोरी आ रही है, काम में दिल नहीं लगता, बेचैनी रहती है, कमज़ोरी महसूस करते हैं और विविड थाट्स भी हैं। अब होता क्या है, देखें, एक तो हमारी रूटीन की ज़िंदगी होती है। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर ही को ले लीजिए, सुबह मरीज़, शाम मरीज़, घर में मरीज़, बाज़ार में मरीज़, मैयत पे बैठे हैं तो मरीज़, खाने पे बैठे हैं तो मरीज़, मस्जिद में बैठे हैं तो इशारे से लोग कहते हैं यूं यूं करके कि यार सर के दर्द का कुछ लिख दो। इससे क्या होता है, इससे एक जो यूनानिमिटी आ जाती है, एक जो है मुसलसल या तसलसल के साथ एक ऐसा माहौल बन जाता है जो को आपको रिक्रिएशन से या आपको एक अच्छे माहौल से दूर कर देता है, या आपको जो है यानी खुशकुन किस्म के जैसे रिलैक्स माहौल से दूर कर देता है। तो ये अमूमन जो है हर जॉब में भी होता है, घर में भी होता है। देखिए, हम सैर क्यों करते हैं, हम रिश्तेदारों से मिलने क्यों जाते हैं, हम दोस्तों से मिलने क्यों जाते हैं, ये इसलिए जाते हैं, या आपके दोस्तों का सर्कल है, ऐसे लोग डिप्रेशन का कम शिकार होते हैं। अब चूँकि आपका कद अच्छा है, आप सेहतमंद हैं, आप नौजवान हैं, आप ये देखिए आप सोते कितना, फिर ये बताइए कि आपकी जॉब क्या है और किस नौइयत की है, टेंशन वाली तो नहीं है, या आप अपना कारोबार करते हैं, वेल ऑफ हैं, आप जो है गुर्बत का शिकार नहीं हैं, अल्लाह ने आपको बहुत दिया हुआ है, आपके दोस्त भी हैं, तो फिर तो जो आपकी इलामात हैं वो तो मायूसी की तरफ जा रही हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं तो आपको यकीनन इस सेगमेंट पे भी गौर करना है। आपने घर में वालिदैन हैं तो उन्हें भी देखना है, बीवी को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है और उनकी जिम्मेवारियाँ भी पूरी करनी है। बाहर की दुनिया में हमारा जो पब्लिक फेस होता है उसमें हम दोस्तों से मिलते हैं, अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, वक्त पे काम पे जाते हैं, वक्त पे बाहर आते हैं, अपने घर आते हैं। दरमियान में छुट्टी के दिन हमें रिलैक्सेशन करनी चाहिए, पैदल चलना चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, अच्छी खुराक रखनी चाहिए। अगर आप कोई दवाई जिसमें कि नशा है, या वो कोई ट्रैंकुलाइज़र है, या कोई नशा कर रहे हैं आप जिसमें टोबैको है, या कोई और भी नशा कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए, वर्जिश कीजिए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए, लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए, अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और लिपिड प्रोफाइल करवा लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये ज़रूर लिखें कि आपने ये मुझे पहली दफ़ा ये तकलीफ़ बताई है, या आपने किसी फैमिली मालिज को या हॉस्पिटल में किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से भी इस सिलसिले में बात की है। क्योंकि देखिए, अगर आप एक मर्ज़ आपको है, या आप फील करते हैं कि आपकी ज़हनी परेशानी है, आपके जहन पे बोझ है और आप कमज़ोरी भी महसूस कर रहे हैं, तो एक ही दफ़ा में टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल के ऊपर जो है हम आपको 100% डायग्नोसिस नहीं दे सकते। आपको बुनियादी कोई टेस्ट करवाने हैं, अपना टेम्परेचर नोट करना है, पखाने के, पेशाब के अयाम लिखने हैं, अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी, जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में लिखना है, आपकी डाइट क्या है, आप परहेज़ करते हैं नहीं करते हैं, नींद कितनी है, शादीशुदा हैं कि नहीं हैं, और किसी भी जिस जगह आप रहते हैं वहाँ एक अच्छे फैमिली फिजिशियन से रब्ता कीजिए, 1-2 महीने उनसे इलाज करवाइए। ना आपको आराम आए, आप दोबारा हमें लिख भेजिए, तमाम टेस्ट जो है हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप का नंबर आज हम आपको दोबारा दे रहे हैं, आप हमसे व्हाट्सएप पे जो है रब्ता कीजिए, क्योंकि मुझे डर है कि ये मर्ज़ लंबा अगर हो गया तो आप 100% डिप्रेशन में चले जाएंगे। शुक्रिया।